हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। सुबह जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तो एक प्रश्न कौन था, जीवन का उद्देश्य क्या। दुनिया को देखता हूं तो ऐसा लगता है क्या सुखी होना उद्देश्य है? क्योंकि मनुष्य की सारी दौड़, सारी भाग दौड़ इसी शब्द के पीछे घूमती है, सुख। तुम मंदिर जाते हो सुख के लिए, तुम धन कमाते हो सुख के लिए, तुम प्रेम करते हो सुख के लिए, तुम शादी करते हो सुख के लिए। तुम्हारा पूरा जीवन सुख की एक मृग तृष्णा बन गया, एक ऐसा रेगिस्तान जिसमें तुम भटक रहे हो, ये सोच कर कि अगला नखलिस्तान तुम्हें तृप्त कर देगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है? अरे नहीं, जीवन का उद्देश्य सुखी होना नहीं है। ये तो सबसे बड़ी नासमझी है। सुख तो एक छाया है, परछाई मात्र है। तुम अगर सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ तो तुम्हें अपनी परछाई दिखाई देगी, और तुम उसे पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो जितना दौड़ोगे, जितना तेज दौड़ोगे, परछाई उतनी ही तेज दौड़ पड़ेगी। तुम उसे कभी नहीं पकड़ सकते। सुख ठीक तुम्हारी अपनी परछाई की तरह है। तुम सुख को लक्ष्य बनाते हो, और जिस चीज को भी लक्ष्य बनाया जाता है वह भविष्य में होती है, और भविष्य तो कब आता है तुम्हें खुद पता है। जो है वह केवल क्षण है, वर्तमान, अभी। ये वर्तमान, और ये वर्तमान में सुख नहीं, आनंद घटित हो सकता है। सुख और आनंद में आकाश पाताल का अंतर है। सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर करता है। एक अच्छा भोजन, सुंदर सुशील बात मानने वाला साथी, वो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। एक बड़ा शानदार घर, रुतबे वाले लोग अगल बगल में रहते हैं। जैसे ही ये चीजें हटती हैं तुम्हारा सुख दुख में बदल जाता है। सुख हमेशा दुख का ही दूसरा पहलू है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बदलते रहते हैं। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है उपयोगी होना। पर मेरे उपयोगी होने का अर्थ वह नहीं है जो तुम समझते हो। तुम्हारा उपयोगी होना भी अहंकार से भरा है। तुम सोचते हो कि मैं किसी के काम आऊं, मैं समाज सेवा करूं, मैं दान दूं, मेरा नाम हो, गरीबों के को चीजें बांटूं, और मैं फोटो खिंचवा के फिर सोशल मीडिया पर डालूं। ये उपयोगिता नहीं है, यह अहंकार का सूक्ष्म खेल है। मेरे लिए उपयोगी होने का अर्थ है एक फूल की तरह हो जाना। एक गुलाब का फूल कभी इस चिंता में नहीं खिलता कि उसकी सुगंध किस किस तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेगा या नहीं करेगा। वह तो बस खिलता है। खिलना ही उसका स्वभाव है, उसका स्वधर्म है। खिलने की प्रक्रिया में उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। वह सुगंध हवा के लिए उपयोगी है, भौरे के लिए उपयोगी है, राहगीरों के लिए उपयोगी है। बड़ा आनंदित महसूस होता है चारों तरफ जब फूल के खिलने की खुशबू, सुगंध वातावरण में होती है। फूल उपयोगिता का प्रयास नहीं करता, वह बस अपने स्वभाव में जीता है और उपयोगी हो जाता है। तुम भी एक फूल की तरह बनो, अपने भीतर की संभावनाओं को खिलने दो। तुम गायक हो, पूरी समग्रता के साथ गाओ। तुम नर्तक हो, ऐसे नाचो कि नाच में नर्तक हो जाए। तुम एक माँ हो, बच्चे को ऐसा प्रेम करो, ऐसा प्रेम दो जिसमें कोई अपेक्षा ना। तुम एक बढ़ई हो, ऐसी कारीगरी करो लकड़ी पर, ऐसी ऐसी चीज बनाओ कि उसको छूकर किसी का ध्यान लग जाए। अरे वाह! जब तुम अपने काम में, अपने कर्म में पूरी तरह डूबते हो, अपनी पूरी चेतना उसमें डाल देते हो, उंडेल देते हो, तो तुम उपयोगी हो जाते हो। तुम्हारा होना एक उत्सव बन जाता है, और उस उत्सव की तरंगे दूसरों तक पहुंचती। फिर तुम्हारा कर्म बोलता है,
तुम्हारी शकल नहीं, तुम्हारे काम में जो तुमने सहजता और समर्पण डाला है वह दूसरों तक पहुंचता है, उसकी सुगंध हर किसी तक पहुंचती है। यही सच्ची उपयोगिता है। जीवन का उद्देश्य है सम्मानित होना। और फिर मेरे सम्मान का अर्थ वह नहीं है जो समाज से मांगते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी जय जयकार करें, लोग तुम्हें पदवी दें, तुम्हें सम्मान दें। ये सम्मान भीख है और भिखारी कभी सम्मानीय नहीं हो सकता। सच्चा सम्मान श्रम के प्रति होता है। जब तुम अपने स्वधर्म में जीते हो, जब तुम वही करते हो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, जब तुम बिना किसी मुखौटे के, बिना पूरी प्रामाणिकता के साथ, बिना किसी दाग धब्बे के, बिना किसी मुखौटे के जीते हो, तब एक गहरा आत्मसम्मान पैदा होता है। एक वृक्ष सम्मानीय है क्योंकि वह बस एक वृक्ष है और वह कुछ और होने का ढोंग नहीं करता। एक नदी सम्मानीय है क्योंकि वह बह रही है, बस बह रही है, उसको अपने होने का ढोंग नहीं करना पड़ता। अपने सागर की ओर जब तुम अपने सत्य के प्रति ईमानदार होते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक आभा, एक तेजस्विता पैदा हो जाती है। यही सच्चा सम्मान है। दूसरों का सम्मान तो बस उनका प्रतिबिंब होगा। जीवन का उद्देश्य है करुणावान होना। करुणा दया नहीं है। करुणा और दया में फर्क है। जब आप दया करते हैं तो उसमें अहंकार की भावना होती है। दया में अहंकार छिपा हुआ होता है। जब तुम किसी पर दया करते हो तो तुम खुद को ऊपर और दूसरे को नीचा समझते हो। करुणा बराबरी का भाव। करुणा तब घटित होती है जब तुम्हें बोध होता है कि दूसरा कोई और नहीं, तुम्हारा ही विस्तार है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक संत नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर उठाया और जैसे ही किनारे पर रखने का प्रयास किया, रखने लगे, बिच्छू ने डंक मार दिया। संत ने उसे फिर भी छोड़ दिया। थोड़ी देर में बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत ने उसे फिर उठाया और बिच्छू ने फिर वैसे ही डंक मारा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। पास बैठे शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप मूर्ख हैं क्या? ये बार बार आपको डंक मार रहा है और आप इसे बार बार बचाए जा रहे हैं। संत मुस्कुराए, बोले, इसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बचाना, करुणा का भाव रखना। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? यही करुणा है। ये कोई कृत्य नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तब होता है जब तुम्हारा हृदय इतना बड़ा हो कि सारी सृष्टि उसमें समा जाए। सुख की खोज तुम्हें संकीर्ण बनाती है क्योंकि ये तुम सिर्फ मेरे सुख की चिंता करते। करुणा तुम्हें विराट बनाती है क्योंकि तुम सबके दुख को अपना दुख समझने लगते। और अंत में जीवन का उद्देश्य है कि तुम्हारे जीने से इस अस्तित्व में कुछ फर्क पड़े। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाओ या तुम स्मारक बन जाओ। वह सब अहंकार की बातें। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जाने के बाद अस्तित्व वैसा नहीं रह जाएगा जैसा तुम्हारे आने से पहले था। तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारी करुणा ने, तुम्हारी जागरूकता ने हवा में एक नई सुगंध घोल दी। तुम्हारी उपस्थिति ने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी रोशनी की एक किरण भर दी हो।
तुमने एक बीज बोया हो और जो तुम्हारे जाने के बाद एक विशाल वृक्ष बन करके तैयार हो जाए, ये करुणा है। तुम जिए और जी भर कर जिए, जैसे हो वैसे, एज इट इज। इसका अर्थ है तुमने जीवन को पूरी समग्रता से जिया, हर क्षण को उसकी पूरी तीव्रता से जिया। तुमने दुख को भी जाना और आनंद को भी, तुमने क्रोध को भी देखा और शांति को भी। तुमने कुछ भी दबाया नहीं, तुमने कोई मुखौटा नहीं ओढ़ा, तुमने हर अनुभव को पूरी जागरूकता से जिया। जो व्यक्ति हर अनुभव को पूरी समग्रता से, पूरी जागरूकता से जीता है, वह रूपांतरित हो जाता है। उसके अंदर ट्रांसफॉर्म घटित हो जाता है। वो नहीं रहता जो पहले था, नदी की भांति बदल जाता है। उसका पूरा जीवन एक यज्ञमय हो जाता है, यज्ञ बन जाता है। सुख को मत खोजो, तुम आनंद बनो, और आनंद भीतर से आता है। जब तुम अपने केंद्र पर स्थित होते हो, जब तुम साक्ष्य भाव में होते हो, जब तुम अपने होने के संगीत में लीन हो जाते हो, ये प्रश्न ही विलीन हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तब तुम स्वयं के उद्देश्य बन जाते हो। तुम्हारा होना ही उत्सव हो जाता है, एक परमानंद। तुम बस अपने होने के दिए को जलाओ, सहजता के साथ, समग्रता के साथ। रोशनी अपने आप फैल जाएगी, सुगंध अपने आप बिखर जाएगी, और यही केवल यही जीवन को सार्थक बनाता है। यही जीवन को एक कला बनाता है, यही जीवन को एक परमात्मा का अनुभव बनाता है। इसी में समग्रता है, इसी में रस, यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे हरे।